हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को और वेलकम बैक सभी का। आज फिर से हम हमारे जो है 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, जैसा कि मैं हर रोज आपको बोलती हूँ। और अब मैंने सोचा है कि क्वेश्चंस को थोड़ी डिटेल से हम लोग जो है वो विस्तार करते हुए इनको हम समझेंगे, ताकि इनसे रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आए तो वो भी हम लोग एग्जाम में कर सके। वैसे मैं जो भी वीडियो डिटेल से अपलोड करूंगी उस वीडियो का पहले शॉर्ट के अंदर जो है मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस एक बार जो है बता दूंगी, ताकि आप लोग जो है वो क्वेश्चंस देखें और अपने हिसाब से उनके आंसर सर्च करके रखें। और नेक्स्ट मॉर्निंग में जब हमारा डिटेल से उसका एक्सप्लेनेशन आएगा तब हमको है हमारा आंसर उससे मिलान करना है। क्लियर? तो हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा, सारे क्वेश्चंस जो है आपने देख रखे होंगे। हीमोग्लोबिन में निम्न धातु होती हैं। अब हमको वो पॉइंट निकालना है। हीमोग्लोबिन कहाँ पर होता है? तो डियर फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन जो है ये होता है आरबीसी के अंदर। कहाँ होता है? आरबीसी के अंदर। हमारे रक्त में 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं और बिंबाणु। उसमें से जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता है? ये हीमोग्लोबिन नामक वर्णक होता है। और इसी हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण हमारे जो ब्लड का कलर है वो कैसा होता है? लाल रंग होता है। लाल रंग किसके कारण होता है डियर फ्रेंड्स? तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, हमें यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि इसमें कौन सी धातु होती है। तो हीमोग्लोबिन में जो धातु होती है डियर फ्रेंड्स वो होती है आयरन। क्या होती है? आयरन। तो आयरन को हम Fe से लिख सकते हैं, या फिर आयरन भी लिखा हुआ आ सकता है, या मैंने आपको बताया था ये लोहा भी हो सकता है। क्लियर? तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा आयरन। इसीलिए हमें बोला जाता है कि हमें जो हम जो फूड लेते हैं उसमें हमको आयरन युक्त भोजन लेना चाहिए, ताकि हमारे बॉडी के अंदर प्रॉपर मात्रा में क्या बन सके? हीमोग्लोबिन बन सके। क्लियर? अब ऑप्शंस भी मैंने इस बार आपको दिए हैं। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम धातु जो है ये होती है क्लोरोफिल के अंदर। किसमें होती है? क्लोरोफिल के अंदर। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ये किसमें होती है। तो मैग्नीशियम होती है क्लोरोफिल के अंदर, या फिर क्लोरोप्लास्ट भी यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि जो पत्तियों का हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, और उसके अंदर कौन सी धातु होती है? तो उसमें होती है मैग्नीशियम धातु। ओके स्टूडेंट्स, एंड देन हमारा ऑप्शन दे रखा है कैल्शियम। कैल्शियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा आयन है, जो क्या काम करता है? ये एक तो क्या करता है? ये रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करता है। रक्त का थक्का बनाने में ये हेल्प करता है। हमारे कहीं पर भी चोट लग जाती है तो हमारा सारा का सारा खून बह जाता है। सारा नहीं बहता है, मतलब 2-3 मिनट तक बहता है और फिर बाद में रुक जाता है। तो रुकता किस लिए है? क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाता है? कैल्शियम आयन हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा हमारी बोन्स जो है, हमारी हड्डियों में भी कौन सा आयन प्रेजेंट होता है? बोन्स को बनाने में कौन सा आयन काम करता है? कैल्शियम आयन काम करता है। इसीलिए हमें भोजन में क्या लेना चाहिए? आयरन के साथ साथ कैल्शियम भी लेना चाहिए। धीरे धीरे आपको ये पता लग जाएगा कि हमको क्या क्या लेना चाहिए, है ना। हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम फूड के अंदर क्या क्या ले। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। क्लियर? एंड देन हमारा नेक्स्ट है एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन नाम आपने हो सकता नहीं सुना हो, लेकिन इसका यूज आप डेली करते हैं, या आपके घर में से कोई मेंबर इसका जो है वो यूज जरूर करता है। जनरली हमारे फैमिली मेंबर में से किसी को भी मान लो कि बुखार हो गया, जुकाम हो गया, या हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, या फिर ऐसा पता नहीं चल रहा है कि अजीब सा लग रहा है, तो क्या ले लेते हैं? एंटीबायोटिक ले लेते हैं, है ना। तो जो टेबलेट आती है उसमें क्या आता है? एम्पिसिलिन आता है। तो ये एम्पिसिलिन जो है ये एक प्रकार का क्या है? प्रतिजैविक है। क्या है? प्रतिजैविक है। हमें ऑप्शन दे रखे हैं कैंसर रोधी है, निद्राकारी है, या दर्दनाशक है। तो ये क्या है डियर फ्रेंड्स? ये एंटीबायोटिक है। तो एम्पिसिलिन नाम से याद रखना है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं इसको कि भाई घरों में हम लोग क्या यूज करते हैं? एंटीबायोटिक के रूप में एम्पिसिलिन का यूज करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हेरोइन। ये वो फिल्म वाली हीरोइन नहीं है, हेरोइन है ना, जो आपने सुना होगा, मार्फिन, हेरोइन, कोडीन, जिसका यूज जनरली जो है वो हिप्नोटिक जो हमारी दवाइयां होती है उसमें यूज करते हैं।
जिसमें क्या होता है, ब्रेन की बीमारियां होती हैं, या फिर जो मतलब जैसे जिनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस फ्री होने के लिए जनरली जो है वो लोग इस तरीके से जो कुछ केमिकल्स होते हैं उनका यूज करते हैं। तो मॉर्फिन, हेरोइन, ये सारे हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि इसका केमिकल नेम क्या है, यानी कि इनकी केमिकल स्ट्रक्चर की यदि हम बात करते हैं तो ये मॉर्फिन का रूपांतरण है। मॉर्फिन नाम सुना होगा, मॉर्फिन और कोडीन, है ना। तो ये मॉर्फिन का डाई एसीटेट क्या है, व्युत्पन्न है। तो हेरोइन का रासायनिक नाम क्या होगा, इसका रासायनिक नाम होगा मॉर्फिन डाई एसीटेट। क्या होगा, मॉर्फिन डाई एसीटेट हो जाएगा। तो देख लीजिए, पहला ऑप्शन है मॉर्फिन डाई एसीटेट, मॉर्फिन मोनोएसीटेट, मॉर्फिन डाइबेंजोएट, मॉर्फिन मोनोबेंजोएट, है ना। तो क्या हो जाएगा, मॉर्फिन डाई एसीटेट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मॉर्फिन डाई एसीटेट। क्लियर स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केलामाइन किस धातु का अयस्क है। केलामाइन, ओके। तो देखो, केलामाइन की यदि मैं बात करूं तो केलामाइन हम किसको बोलते हैं, केलामाइन हम बोलते हैं जिंक कार्बोनेट को। किसको बोलते हैं, जिंक कार्बोनेट, ZnCO3। क्लियर। अब धातु पूछा है हमको, तो धातु आपको इसमें कौन सी दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको जिंक और कार्बोनेट, तो धातु कौन सी है, जिंक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि केलामाइन जिंक धातु का अयस्क है। तो ऑप्शन दे रखा है, पहला जिंक, दूसरा लोहा, तीसरा तांबा, चौथा सोना, है ना। देखो, ऑप्शन में आपको दो तरीके से मिल सकता है, इसका जैसे जस्ता नाम भी मिल सकता है, या आपको सिंबल के रूप में Zn भी मिल सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा जस्ता, जिंक। ओके। अब देखो लोहा, एक तो हमने ये देखा कि भाई लोहा कहां पर होता है डियर फ्रेंड्स, ये हीमोग्लोबिन में होता है। ओके। एंड यहाँ पर लोहे की यदि मैं बात करूं तो लोहे के जो हमारे अयस्क होते हैं उसको हम बोलते हैं ये हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। क्लियर। तो ये सारे किसके होते हैं, ये होते हैं हमारे लोहे के अयस्क। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। डाइक्लोरो मतलब दो क्लोरीन, डाइफ्लोरो मतलब दो फ्लोरीन, मीथेन, मीथेन का मतलब होता है कि उसमें एक कार्बन है। तो इसका सूत्र आपको दिखाई दे रहा होगा, CCl2F2। ओके। मीथेन, और मीथेन से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। एक तो आपसे पूछते हैं कि CNG का मुख्य घटक क्या है, तो CNG में भी मेथेन होती है। या फिर दलदली एरिया होते हैं जहां पर पानी भरा हुआ होता है, कीचड़ होता है, जैसे गेहूं या धान के खेत की यदि हम बात करते हैं, धान के खेतों के अंदर भी अपन देखते हैं ना, पानी के अंदर पौधों को बोते हैं, तो वहां पर भी कौन सी गैस निकलती है, वहां पर भी मीथेन निकलती है। इसके अलावा भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, नेचुरल गैस का कंपोनेंट क्या है, तो वो भी मीथेन होता है। ठीक है। तो मीथेन से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इसके अलावा ग्रीन हाउस में भी ये योगदान देती है अपना 14%। ओके। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन द्वारा ओजोन को नष्ट करने की प्रक्रिया में मुक्त होता है, यानी कि ये जो CFC है, हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये क्या करती है, ओजोन परत को नष्ट करती है। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे ये पूछा है कि ये किस आयन को मुक्त करके हमारी ओजोन को क्या कर देती है, तहस नहस कर देती है, नष्ट कर देती है, जिसको हम ओजोन छिद्र बोलते हैं, जिसका सबसे बड़ा जो आकार है वो कहाँ है, अंटार्कटिका महाद्वीप के अंदर है, जहां पर जाना नामुमकिन नहीं है ना, वहां पर बहुत सारे साइंटिस्ट जा चुके हैं। क्लियर। तो देखो, यहाँ पर जो मुक्त होता है वो होता है क्लोरीन मुक्त मूलक। क्या मुक्त होता है, क्लोरीन मुक्त मूलक होता है। जो हमारी ओजोन, ओजोन का सूत्र होता है O3। ठीक है। O3 को ये क्या कर देता है, अपघटित कर देता है। O3 को तोड़कर ये किसमें बदल देता है, ऑक्सीजन प्लस नवजात ऑक्सीजन के अंदर क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। इस प्रकार से हमारी ओजोन नष्ट हो जाती है। अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये जो ओजोन है, जो हमारे लिए सुरक्षा का काम करती है, ये कहां पर मौजूद होती है फ्रेंड्स, ये होती है समताप मंडल में। कहां पर होती है, समताप मंडल के अंदर। ठीक है। समताप मंडल जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। हमारी हम जब पृथ्वी से ऊपर की ओर जाएंगे तो अलग अलग लेयर्स बनी हुई है, जैसे सबसे नीचे की तरफ क्षोभ मंडल, फिर ऊपर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल, उसके बाद में अंतरिक्ष आ जाता है। ठीक है। तो अच्छी जो हमारी ओजोन है ये कहां पर मिलती है, हमको दूसरी परत समताप मंडल में मिलती है।
ओजोन की मात्रा जो है वो क्षोभ मंडल में भी होती है, लेकिन वो प्रदूषण का काम करती है। यहाँ क्षोभ मंडल में उपस्थित जो हमारी ओजोन है ये हमारे लिए किसी भी प्रकार से लाभदायक नहीं है, लेकिन जो समताप मंडल में उपस्थित ओजोन है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है, बेनिफिशियल है। इसीलिए हम ओजोन को क्या बोलते हैं, पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, ये क्या करती है, पृथ्वी से आने वाले जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरण है जिसके कारण पौधों और जंतु में विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं, स्किन कैंसर हो सकता है, किसी भी प्रकार का म्यूटेशन हो सकता है, उन सबको बचाने का काम कौन करती है, ओजोन परत करती है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम पृथ्वी का सुरक्षा कवच बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने पहले की कंपैरिजन में और अच्छे से एक्सप्लेन करने की आज कोशिश की है, आपको भी अच्छा लगा होगा। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।